से काट डाला। फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी के वक्ष में मारा, जिसको विष्णु सहन न कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु थोड़ी देर पश्चात विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। इसी प्रकार बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा की तथा अपनी विजय के विचार से अपना शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि सुनकर सब देवता लौटकर फिर युद्ध करने लगे। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर आक्रमण कर दिया, परंतु गणपति ने गिरजा का स्मरण करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले तथा इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई न देते थे। उस समय समस्त देवता आश्चर्यचकित हुए, पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत हिलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि अब प्रलय होने ही वाला है। तब विष्णु जी सबका दुखा देख तथा प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े तथा वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवता आदि निर्भय होकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिवजी की स्तुति करने लगे। तब नारद ने गिरिजा से युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरिजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावे तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। गिरिजा गणपति की यह दुर्दशा सुन रो उठीं तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गईं। फिर अपने शरीर से उन्होंने बहुत सी शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा देवताओं की समस्त सेना को नष्ट कर डालें। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम देखेंगे कि जब विष्णु जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और ये सब नारद जी ने जाकर गिरिजा से कह दिया, तब गिरिजा ने किस प्रकार प्रलयकालीन क्रोध कर देवताओं को गणेश जी को पुनर्जन्म देने पर विवश कर दिया। जब नारद जी ने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरिजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावे तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। गिरिजा गणपति की यह दुर्दशा सुन रो उठीं तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गईं। फिर अपने शरीर से उन्होंने बहुत सी शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा देवताओं की समस्त सेना को नष्ट कर डालें। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था, शरीर महाविकराल तथा अंगवदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरिजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दें, हम उसे पूरा करेंगी। तब गिरिजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं, तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु गिरिजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगीं। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलयकाल आ गया है अथवा शिवजी अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर सबने शिवजी की ओर दृष्टिपात किया। उस समय नारद ने शिवजी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन्न न किया जाएगा, तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर ब्रह्मा तथा सब देवता गिरिजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किया, हे गिरिजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं। अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें, तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिवजी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसी का सिर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिवजी की आज्ञानुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशुलभद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथिनी के साथ सोते हुए देखा।
उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हथिनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के देह से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिवजी के पास पहुँचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। गिरिजा जी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर आनंदोत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी। शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उस समय उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की कथा में स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा में देखेंगे जब शिव जी के दोनों पुत्र अर्थात कार्तिकेय और गणेश जी की संसार की परिक्रमा की प्रतियोगिता तथा उसके बाद गणेश जी का विवाह और कार्तिकेय का रूठकर हमेशा के लिए कैलाश छोड़ना। गिरिजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातः काल उठकर शिवजी तथा गिरिजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिवजी गिरिजा से बोले, हे गिरिजा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्रों का विवाह हो जाए। हमको स्कंद एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं। अस्तु पहले हम किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि पहले हमारा। यह देखकर शिव एवं गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं, तब मैं क्या करूं? उसी समय उन्हें एक युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे, अस्तु आप पूजन के स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिवजी एवं गिरिजा दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की है, माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं? शिव गिरिजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कर आए? तब गणपति ने यह उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं की? इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ है। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दें, नहीं तो मेरा विवाह कर दे। शिव एवं गिरिजा गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभ मति उत्पन्न हुई है,
इसीलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिवजी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी 2 पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि एवं रिद्धि था, गणपति के साथ विवाह किया। ऐसी सुंदर तत्कुशल स्त्रियों पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम तथा रिद्धि से लाभ उत्पन्न हुए। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने ही में स्कंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूरी कर लौट आए। उस समय नारद ने पहले स्कंद को बहुत भड़काया तथा यह कहा, हे स्कंद, देखो तुमको माता पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने 2 स्त्रियों से 2 पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। मेरे समझ में तो उन्होंने यह काम उचित नहीं किया। जो माता पिता स्वयं ही अपनी संतान को बेचे या विष दें या उसका राज्य धन द्रव्य लूट ले, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे। इसमें पुत्र को यह उत्तम है कि वह फिर ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। इस प्रकार की बातें करने से नारद का तेज घट गया तथा स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की स्तुति करने के पश्चात